औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवर रहीमुल गफ़ूर। भाइयों और बहनों, कुरान वर्तमान में जीने की कला के विषय के तहत कुरान को अध्ययन करने समझने का ये कार्यक्रम लगातार पिछले दिनों से चल रहा है। आज आपके सामने कुरान की एक 34वें अध्याय सूरह सबा कहते हैं, उसमें से मैंने केवल 2 मंत्र अरबी में, कुरान अरबी में है, आपको सुनाया। और अभी हम ये देखेंगे कि कुरान के ये 3 बड़े भाग नंबर 22, 23, 24, 24, इन 3 भागों में मानों को संबोधित करते हुए वो क्या संदेश, वो क्या जीवन की मौल्य, वैल्यूज़ और जीवन के लिए मार्गदर्शन अल्लाह की ओर से दिया गया है। भाइयों और बहनों, आप सबको याद होगा, इससे पहले बताया जा चुका है कि ये कुरान 23 वर्ष में थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के अंतिम संदेश वाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन पर अल्लाह की कृपा और शांति हो, थोड़ा थोड़ा करके अवतरित हुआ। और ये सुरक्षित रूप में मोहम्मद साहब की जीवन में इसका संग्रह पूरा हुआ। तो कुरान का अध्ययन करने का मतलब यह है कि हम सीधे सीधे अपने प्रभु और अपने सृष्टिकर्ता पालनहार अल्लाह ईश्वर से हम रास्ता मांग रहे हैं, मार्ग उससे मांग रहे हैं। तो आइए, आज सबसे पहला जो कुरान का 22वां 22nd भाग है, उसमें जो बातें बताई गई वो उनमें से चंद ये हैं। एक बात ये कही गई कि ऐ मानो, मोहम्मद अल्लाह ईश्वर के अंतिम संदेश वाहक है। भाइयों और बहनों, पैगंबर कौन होता है? और हमारे यहाँ जो हम अवतार की एक कल्पना रखते हैं या एक कंसेप्ट आता है अवतार का, वो कौन है? धर्मगुरुओं की बात आती है। धर्मगुरु कौन है? आप देखिए, कुरान स्पष्ट करता है कि पैगंबर, संदेश पहुंचाने वाला, संदेशवाहक अल्लाह की ओर से नियुक्त होकर मानव के सामने आकर वो अपने आप को प्रस्तुत करता है और डिक्लेयर करता है, वो घोषित करता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, जो कुछ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो अल्लाह ईश्वर की तरफ से है। तो भाइयों, ये पैगंबर की पोजीशन धर्मगुरु की नहीं होती। सबका आदर है। अवतार जो है वो बड़े बड़े जो धर्म के बुद्धिजीवी हैं वो हमें बताते हैं, अवतार का मतलब अवतरित किया गया, भेजा गया। तो ये पैगंबर के बिल्कुल करीब है, निकट है। ये जो बात समझी जाती है कि अवतार का मतलब अर्थ धरती पर अल्लाह ईश्वर भगवान का खुद आ जाना, तो वो खुद कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो किसी भी धर्म ग्रंथ के रूप से देखा जाए तो निराकार है, किसी में समा नहीं सकता, वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है। तो भाइयों और बहनों, उसकी जानिब से, उसकी ओर से घोषित किया जा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के अंतिम संदेश वाहक हैं। और वो केवल धर्मगुरु नहीं है, चाहे मानो न मानो, चाहे उनके मार्ग पर चलो न चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण विषय लिया गया कि क़यामत की घड़ी कब आएगी, प्रलय। अरब देश में भी उस काल में और आज भी हमारे इस काल में या युग में ये बात क्लियर नहीं है। लोग अंदाजे लगाते हैं, सिर्फ एक सोच विचार से एक चीज़ को मान लेते हैं ऐसे ही, कोई प्रमाण नहीं और कोई उसकी सत्यता न हो तो भी वो बात
लोगों के सामने रख देते हैं। लेकिन कुरान की बात यह है कि ये सत्य बात कहता है, अल्लाह की ओर से कहता है। और इसमें यह कहा गया कि प्रलय का एक अवसर ज़रूर आएगा, अवश्य आएगा। और फिर बताया गया कि किसी को रोज़ी किसी को कम दी जाती है, तो इससे ये मत समझो कि जिसको ज़्यादा धन संपत्ति मिली, बेटे बेटियां मिल गई, जिसकी बड़ी बड़ी जिसकी फैमिली हो गई, कुंबा हो गया, नातेदार हो गए, वो कोई बड़ा है, अल्लाह से करीब है। कुरान में स्पष्ट किया गया, अल्लाह ईश्वर से करीब करने वाली चीज़ तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारी औलाद नहीं है। अगर तुम अल्लाह ईश्वर को मानते हो, उसके पैगंबर को मानते हो, मृत्यु के बाद के जीवन का विश्वास रखकर सत्कर्म करते हो, तो ये चीज़ तुम्हें अल्लाह से करीब करेगी। एक बात ये बताई। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई गई, और वो ये है कि भाइयों और बहनों, प्रलय के बाद जब सारे मानवों को इकट्ठा किया जाएगा, उस अवसर पर कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। नातेदार एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दोस्ती वहाँ समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि दोस्त को कष्ट में देखकर कोई आगे बढ़े और कहे कि तुम्हारा कष्ट मैं उठाऊंगा। नहीं, ये हमें सोचने पर ले आता है कि क्या हम ऐसे ही उस दिन को भुलाकर जीवन व्यापन करें, या हम ये समझें कि उसकी हमें कुछ तैयारी भी करनी है। तो भाइयों, कुरान के अंदर एक पेज पन्ना भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ ये न बताया गया हो कि लोगों तुमको मरना है, मृत्यु के बाद वो प्रलय के अवसर पर तुम सबको इकट्ठा करेगा, तुम्हारे जीवन का हिसाब किताब करके स्वर्ग और नरक का फैसला वो अल्लाह ईश्वर करेगा। तो भाइयों, इसके साथ बताया गया आगे चलकर दूसरे भाग में कि देखो, इन सब बातों को मानने के लिए आंखें बंद करके मत मानो, बहुत सारे चिन्ह फैले हुए हैं, निशानियाँ, सिंबल्स, उन पर सोच विचार करो। तुम्हें बुद्धि दी गई है, तुम्हें विवेक दिया गया है, तुम चिंतन मनन कर सकते हो। देखो, निर्जीव धरती थी, उसमें अल्लाह के आदेश से वर्षा बरसी, अचानक वो जिंदा हो गई, फल फूल, उसमें गल्ला, बहुत सारी चारा तुम्हारे मवेशियों के लिए सब उग आया। तो क्या तुम इस पर सोच विचार नहीं करते? ये रात और दिन का सिस्टम कितना बड़ा सिस्टम है। तुम दिन में काम करके थक जाते हो, रात में तुमको आराम चाहिए, तो रात ऐसी होती है जिसमें तुम्हारी बॉडी, शरीर खुद ब खुद सो जाती है। दिन का अवसर ऐसा होता है जिसमें तेज़ धूप है, रोशनी है, हरारत है, हर चीज़ क्लियर है। तुम काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए, हर प्रकार की तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये किसने बनाया? और फिर इसी प्रकार से ये सूरज और चांद को रोज़ अपनी आंखों से देखते हो, किस तरह से एक सिस्टम में बंधे हुए चले जा रहे हैं। मवेशी हैं, इन सब से तुम लाभ उठा रहे हो, सैकड़ों लाभ। तो ये किसके काम है? जब सब कुछ खुदा ने, अल्लाह ईश्वर ने किया, उसे छोड़कर दूसरों को जो तुम्हारे सेवक हैं, सेवा के लिए उनको खुदा बना लेना, उनको अपना अल्लाह बना लेना, ईश्वर बना लेना महापाप है, और ये अल्लाह इसको क्षमा नहीं करेगा। भाइयों और बहनों, ये बात भी बताई गई, मृत्यु के बाद तुम दोबारा पैदा करना अल्लाह ईश्वर के लिए अत्यंत सरल है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। और ये बताया गया कि सत्य को स्वीकार करने में क्या रुकावट मनुष्य के सामने आती है। बताया गया कि एक तो अहंकार है, मैं क्यों मानूं ये बात, दूसरा है घमंड, और फिर एक जिद और हट आती है। तो ये आप देखिए, कहीं ये कारण तो नहीं है हमारे सामने जिसकी बिना पर सच्चाई को, सत्य को स्वीकार करने में मनुष्य पीछे हट जाता है। और फिर बताया, ये आकाश, ये धरती और ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब दुनिया फजूल पैदा नहीं किया गया है, इसका एक उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन का भी एक उद्देश्य है। तो जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया वो सफल है। और इन सच्चाइयों को मानकर जो लोग सत्कर्म करने वाले हैं और जो इनको नहीं मानते, से अस्वीकार करते हैं, फसाद फैलाते हैं, दुष्कर्म करते हैं, दोनों बराबर नहीं हैं अल्लाह ईश्वर की दृष्टि में। और इस सच्चाई को समझने के लिए भाइयों और बहनों, इस कुरान ग्रंथ का अध्ययन करो। कुरान में कहा गया कि इस कुरान का तुम अध्ययन करके देखो, इस पर सोच विचार करके देखो, तुम सच्चाई और सत्य मार्ग तक पहुंच जाओगे। भाइयों और बहनों, अंत में जो भाग है 24वां, कुरान का 24वां भाग, उसमें
क्या बातें बताई गई। उसमें एक बात तो बताई गई, अजीब व गरीब बात, जिसको आज की साइंस की जो ज्ञान है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर में से आत्मा को निकाल लिया जाता है, और फिर सुबह के वक्त में कुरान में कहा गया कि तुम्हारे शरीर में फिर इस आत्मा को भर दिया जाता है। जिनका जीवन की अवधि पूरी हो गई, जिनकी मृत्यु होनी है, वो फिर रात में जब सो जाते हैं, नींद करने लगते हैं, तो फिर दोबारा जीवन उनको नहीं मिलता। भाइयों, ये कितनी गंभीर बात है। हम रात में सो गए और हमें मालूम भी नहीं, पता नहीं, हमारा जीवन वहाँ समाप्त हो गया। तो भाइयों, ऐसा अवसर आने से पहले पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए कि जिसने मुझे जीवन प्रदान किया, जीवन का एक उद्देश्य बताया, मेरे लिए ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी अनुकंपाएँ दी, मैं उस अल्लाह ईश्वर का इनकार नहीं कर सकता। उसे मैं मानकर अकेले अल्लाह ईश्वर को, जिसका कोई संतान नहीं, जिसकी कोई पति पत्नी नहीं, जिसकी कोई पत्नी, जिसकी कोई बेटी बेटा नहीं, ऐसे अल्लाह ईश्वर को अच्छे गुणों के साथ स्वीकार करके उसके दिव्य मार्गदर्शन पर मैं चलूँ। एक बात ये बताई गई कि देखो, तुम्हारे जीवन का अनुभव है, और वो ये है कि कष्ट में तुम अपने बनाए हुए सारे खुदाओं को, अल्लाह ईश्वर को छोड़कर जिनको भी माना, सबको भूल जाते हो। उस वक्त तुम्हें एक ही हस्ती याद आती है, और वो है अल्लाह ईश्वर। उसी से तुम प्रार्थना करते हो, हमें इस कष्ट से छुटकारा दे दे, हम फिर तुझे याद रखेंगे, तेरे मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जब ये दूर हो जाती है कष्ट, तो फिर उसके बाद उसको मनुष्य भूल जाता है। तो ये बात बताई गई कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में भी एक अल्लाह को, ईश्वर को मानने की बात पूरी तरह से जमी हुई है। तो उसी को स्वीकार करो, उसी पर ईमान ले आओ, यानी मान लो अपने हृदय से भी और अपने मन से भी। फिर एक बात बताई गई कि पाप होते हैं मनुष्य होने के कारण, लोभ है, लालच है, कुछ और चीज़ें हैं। तो पाप होने पर निराशा मत हो। कभी कभी मनुष्य निराशा होकर आत्महत्या कर लेता है। भाइयों और बहनों, ये महापाप है। कुरान के अंदर ये बात बताई गई अल्लाह ईश्वर की तरफ से कि वो अल्लाह ईश्वर दयालु, दया सागर है, तुम्हारे पापों को माफ़ करने वाला है। तुम्हारे हर पाप पर वो सज़ा, दंड तुम्हें नहीं देगा, पनिशमेंट नहीं देगा। वो बड़ा विशाल हृदय वाला है, तुम्हें वो माफ़ कर देगा, तुम्हें क्षमा देगा। तुम उससे मांगो, अपने पापों के लिए उसी से प्रार्थना करो, आइंदा पाप से बचकर जीवन यापन करो, और उसके तुम मार्ग के ऊपर चलते हुए उसके पैगंबर की ओर से शिक्षाओं की अनुसरण करो। तो ये रास्ता बताया गया। ये कितना महत्व है। हम देखते हैं कि अगर हमारे पाप धुल नहीं सकते, क्षमा नहीं हो सकते, तो मनुष्य दानव, राक्षस बन जाता है, मानवता उसके अंदर से खत्म हो जाती है। फिर कहा गया कि जरा जमीन में चल फिर कर देखो, धरती में तुमसे पहले जो लोग थे वो कैसे थे। बड़ी बड़ी उनकी हुकूमतें थी, बड़े बड़े उनकी सल्तनत थी, उनकी धन संपत्ति थी, खजाने थे, उनकी सेनाएं थी, बादशाह थे, छोटे बड़े सब चले गए। कहाँ हैं वो लोग? तो एक दिन तुम्हें भी, मृत्यु के बाद तुम्हें भी जाना है। तुमसे ताकत रखने वाले ये कौमी समुदाय जब ईश्वर अल्लाह के रास्ते से हट गई, तो अल्लाह की ओर से जब यातना आई तो कोई अपने आप को बचा नहीं सका। ये बात बताई गई। एक बात ये बताई गई कि ये अल्लाह ईश्वर को छोड़कर अपनी तो तरफ से, अपनी ओर से खुदाओं को बना लेना, जिसकी कोई सनद या सर्टिफिकेट अल्लाह ईश्वर ने नहीं दी, ये पाप करने वाले लोग नरक की आग में रखे जाएंगे। ऊपर आग की छतरियां होंगी और नीचे से भी आग की छतरियों में उनको रखा जाएगा। भाइयों और बहनों, ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा दंड और पनिशमेंट है। ये नरक के अंदर छतरी होगी आग की, नीचे से भी आग की छतरी होगी। आखिर में बताया कि दुआ उसी एक से मांगो। आज हम उसको छोड़कर दूसरों से दुआ मांगते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता।
जिनका कोई अधिकार नहीं, उनसे मांगते हैं। कहा जा रहा है कि एक अल्लाह से मांगो, वही तुम्हें देने वाला है, वही तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला है, वही तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने वाला है। उसी के पास सब खजाने हैं। वो तुम्हें देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, वो तुम्हें नहीं देना चाहे तो कोई तुम्हें दे नहीं सकता। भाइयों, ये बात बताई गई और कहा गया कि घमंडी, अहंकार, तकब्बुर करने वाला, बड़ा अपने आप को समझकर सत्य मार्ग से भागने वाला, दूर जाने वाला नरक की आग में डाला जाएगा। और वो लोग भी जो सत्य का विरोध करते हैं, यहाँ अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के दासों को भटकाते हैं, खुद भी भटक गए, दूसरों को भी भटका दिया। इनके पीछे न चलो, ये तुम्हारा कोई भला नहीं करेंगे, सब नरक की आग में डाले जाएंगे। तो भाइयों, ये 3 भागों में चंद मोटी मोटी विचार थे, पूरी बातें तो बताई नहीं जा सकती, तो ये आपके सामने प्रस्तुत की गई। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि इस पूरे कुरान का अध्ययन आप अवश्य करें। ये कुरान सबका है, सबके लिए है, और सबके प्रभु अल्लाह की ओर से सारे मानवों के लिए दिया गया है। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अल्लाह ईश्वर से कि हम सबको कुरान का अध्ययन करने और सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया।